रुपया पैसा धन दौलत यानी जो हम इकट्ठा कर रहे, अपना कहते, अपना हीरा मोती कहते, अपना बैंक बैलेंस कहते, इसका उपयोग कोई और करेगा? इस चीज की जानकारी या तो अन्य किसी ने कराया और कराया भी तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उस चीज को भूल करके और दुनिया का कूड़ा कबाड़ा और गंदगी यही सब इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अब आप सोचो, ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आए सब इसको छोड़ करके चले गए। अब कहाँ गए इसका पता तो संतों के अलावा और किसी को लग नहीं पाया, साधकों के अलावा किसी को लग नहीं पाया। तो बस यही सोच लेते हैं कि भाई सब लोग जिस तरह से खा पी रहे हैं और बच्चा पैदा कर रहे हैं उसी तरह से खाओ पियो और बच्चों के लिए और अपने शरीर के लिए सामान इकट्ठा करो और फिर छोड़ करके चले जाओ। जैसे पड़ोसी चले गए, जैसे दादा पिता चले गए, परिवार के लोग चले गए, ऐसे चले जाओ। यही निशाना लोगों ने इस वक्त पर बना रखा है। अब आप इस चीज़ को समझो कि ये जितनी भी चीज़ें दुनिया की हैं ये किसी के साथ गई। देखो, एक से राजा महाराजा हुए, शेर साहूकार हुए, लेकिन सब छोड़ के चले गए। आखिरी वक्त जब आता है तब यह मालूम हो जाता है कि अब हम बचेंगे नहीं, अब हमारा ये शरीर छूट जाएगा और शरीर के लिए जो भी दुनिया में साजो सामान इकट्ठा किया है ये सब छूट जाएगा। आखिरी वक्त पर ज्ञान होता है। सिकंदर बादशाह को भी ज्ञान हुआ कि अब हमारा ये सब कुछ छूट जाएगा। तभी तो उसने ये कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और दुनिया वालों से कहना कि वो सिकंदर बादशाह जा रहा है जो विश्व विजेता कहलाया। जब पैदा हुआ था तो मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था, अब हाथ फैला करके सारी सुख सुविधा, महल, रुपया, पैसा और मान प्रतिष्ठा यहीं छोड़ करके जा रहा है। नसीहत लो दुनिया वाले। आप देखो, रुपया पैसा लूटा है। उस समय सोना चांदी हीरा मोती की प्रचुरता थी। प्रचुरता मतलब अधिकतम था, अब भी है, लेकिन जब अब नियत लोगों की खराब हो गई तो उसने बरकत बंद कर दिया। बहुत कुछ तो धरती ने अपने में ही छिपा लिया। बहुत से लोग जमीन में गाड़ दिए और खोदे तो मिला ही नहीं। अब कहीं चला गया, वो तो खिसक गया, इधर का उधर हो गया। खुदाई हो जाए अब भी बहुत निकल आए। जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में भरा पड़ा हुआ है, खुदाई हो जाए तो इतने बड़े बड़े हीरे जिसकी कीमत नहीं। अब आप ये समझो बेश कीमत तो वो सब पड़े हुए। उस समय पर बहुत लोगों का घर का मामला ठोस रहता था। आज की तरह से कोठियाँ भले न रहती रही, दरवाजे पर चार कारें भले न खड़ी रहती हूँ, जूतियाँ पैर में भले न रहती हूँ, लेकिन गरीब घर की औरतों के शरीर पर 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना हुआ करता था। अब आप समझो कि इस तरह से अन्य समझ लो कि सोने की चिड़िया यह भारत कहा जाता था। धन धान से पूर्ण था तो उसने खूब लूटा और लूट करके ले गया, भर लिया खजाना। अपूर्व धन उसके पास हो गया। उसको खुद को नहीं पता था कि हमारे पास कितना अन्य धन है। जब अन्य समझ लो कि सिग्नल उधर से मिलने लग गया, जैसे रेलगाड़ी को आने को होता है तो सिग्नल मिलता है, बरसात आने को होता है तो बादल गरजते हैं, नीचे से बादल ऐसे उठते हैं। काला बादल जब उठा, भूरा बादल जब नीचे से ऐसे दिखाई पड़ता है तो मालूम हो जाता है बरसात आने वाली है। ऐसे ही जब सिग्नल उसको मिलने लग गया कि बस अब समय हो रहा है, तब उसने कहा भाई हम पता तो करें कि हमारे पास कितना धन है। तो सब इकट्ठा करवाया और मीलों लंबा और चौड़ाई में यानी उसका सारा रुपया पैसा धन, और वो कसीदे एक से एक और एक से एक कारीगरी वाले
अन्य सब जेवर और मूर्तियाँ यह सब निकाल करके रखवाई गई। जब उसने देखा तो उसका खुद का होश उड़ गया, इतना मेरे पास। अब वो सोचने लगा कि भाई इसका होगा क्या, मेरे जाने के बाद, मेरी मौत के बाद अब मेरा हाथ पैर और दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, कमज़ोर पड़ रहा है, तो सिग्नल अब मिल रहा है कि अब तुमको इस दुनिया संसार से जाने का समय हो रहा है, तो इसका होगा क्या। अब वो सोचने लगा कि भाई यानी हमने तो बहुत बच्चों को अनाथ कर दिया, मरवा दिया, कटवा दिया, कुछ उधर के फौजी मरे, कुछ हमारे फौजी मरे, लेकिन मरे तो अरे भाई मौत तो यानी सबकी होनी है, चाहे दुश्मन की मौत हो और चाहे इधर की मौत हो, तो मौत होती है। अकाल मृत्यु में जो भी मरता है उसको तो वही सजा मिलती है। तो अब आप इस बात को समझो, कहा बहुत बच्चों को अनाथ कर दिया, बहुत सी औरतों को विधवा बना दिया, तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थे। देखो, धन दौलत से किसी की मदद कर दो, शरीर से किसी की सेवा कर दो, तो जो शरीर में कष्ट होता है, शरीर से जो पाप किया हुआ होता है वो कटता है। शरीर से स्वस्थ होते धन से सेवा कर दिया, किसी को रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया, कहीं से भी धन की बचत किया। देखो कोई लाइट जल रही, रात में जलना चाहे दिन में जल, बुझा दो, तो आपने तो बचत किया। पानी टोटी से गिर रहा है, नल से गिर रहा, बंद कर दिया। कोई बुढ़ा आदमी आ गया, आप बैठे हुए हाथ जोड़े, जय गुरुदेव बोले, बैठा दिया। तो यह सब सेवा, आपने कष्ट कर लिया। आप किसी के पास दवा का नहीं है, आपने दवा दिला दिया, दवा कर दिया। तो ये इससे क्या होता है कि जो निर्धनता आनी थी, वो लक्ष्मी को जब आपने अच्छे काम में लगाया, तो लक्ष्मी आपके यहाँ फिर ठहर जाती है कि भाई ये अच्छे काम में लगा रहा है, तो इसके पास रुक जाओ तो धन हो जाएगा। शरीर में अगर कष्ट हो रहा है और शरीर से आप सेवा करते हैं, किसी व्यक्ति की करते हैं, समाज की करते हैं, तो शरीर का कष्ट तो आप दूर हो जाता है आपका। लेकिन धन से भी जो पाप होता है और शरीर से जो पाप होता है, वो पाप अगर कहीं बन गया तो उसको तो भोगना ही पड़ता है, उससे बचत नहीं हो सकती है। इसीलिए तो सत्संग सुना जाता है कि भाई पाप क्या है और पुण्य क्या है, पाप से कैसे बचत होती है, पुण्य से कैसे बचत होती है। देखो, कानून का उल्लंघन कोई भी करता है और कानून के अंतर्गत जब वो आ जाता है तो उसको सजा भोगनी पड़ती है। जहर होता है, जहर तो सब पर असर करता है। ऐसे ही तो उसने सोचा भाई कर्म तो बहुत बुरे बन गए, अब कर्मों से छुटकारा कैसे मिलेगा। लेकिन अब तो समय निकल गया, अब माफ़ी का वक्त निकल गया, अब तो वो पहुंच भी नहीं सकता। माफ़ी करवाने के वाले के पास, संत फकीरों के पास तो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अब शरीर निर्बल हो गया, चल फिर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है। कितना भी बादशाह हो कोई टांग करके ले जाए, लेकिन अब वो खड़ा नहीं हो सकता, तो आप समझो निर्बल हो गया, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने सोचा कि कम से कम चलते चलते यह नसीहत तो हम अपनी प्रजा को देते ही जाएं। तो प्रजा को बुलवाया, कहा कि इनको एक तरफ से ले जाओ, लाइन से इनको सब दिखाओ कि देखो इतना धन दौलत और इतना महल और असबाब होते हुए भी और कोई चीज़ साथ लेकर नहीं जा रहा है, सब यहीं छोड़ करके चला जा रहा है। तो ये लोगों को दिखाओ, इससे लोग शिक्षा लें। तो अब आप इस बात को समझो, ये दुनिया और दुनिया की चीज़ यह सब में ही छूट जाने वाली है। यह है पराया काम। पराया काम यही तो है कि जो कुछ इकट्ठा कर रहे, जो कर रहे दूसरे काम आने वाला। आपका काम क्या है? आपका शरीर किस लिए उस मालिक ने दिया? आपका शरीर दिया आपके आत्मा के कल्याण के लिए। देखो, शरीर से सेवा होती है, मन से सेवा होती है, धन से सेवा होती है और आत्मा की भी सेवा होती है। तो ये आत्म सेवा के लिए मनुष्य शरीर मिला।
ये जो शरीर से कर्म बन जाते हैं, शरीर से कर्म करके काटने के लिए, धन से जो पाप बन जाता है वो धन की सेवा करके करने के लिए, काटने के लिए बन कर जाते हैं उससे। लेकिन आत्मा यानी का कल्याण नहीं हो पाता, आत्मा लोगों की फंस जाती है। एक से एक देखो दानी हुए, एक से एक देखो आप अन्य धर्मनिष्ठ हुए, लेकिन उनकी भी आत्मा फंस गई कहीं ना कहीं। अन्य समझ लो कि पाप बन गया और आत्मा के लिए अपने कुछ किया नहीं। तो आत्मा का काम जो है वो शरीर से ही किया जा सकता है, और किसी भी शरीर में ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे आत्म कल्याण हो सके। आत्म कल्याण किसको कहते हैं? आत्म कल्याण कहते हैं कि इस शरीर में फिर आत्मा ना आवे, यानी जन्म मरण की जो पीड़ा है वो फिर न झेलना पड़े, वो है आत्म कल्याण है। क्योंकि जन्म और मरण की पीड़ा बड़ी कठिन होती है, बहुत तकलीफ होती है। अब आप ये समझो कि 9 महीने तो माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। किसी बिल्डर से कहो हमारा मकान बना दो, कहेगा बना देंगे। कितना समय लोगे? 2 साल। कह दो नहीं 1.5 साल में बना दो, रात दिन काम लगा लो, पैसा ज़्यादा ले लो, तो बना के तो दे देगा, मकान बना के दे देगा 1 साल में, 1.5 साल में दे देगा। लेकिन किसी आपको मेरे बच्चे को 6 महीने में माँ के पेट में बना करके बाहर निकाल दो तो कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। देखो आप मकान बना लो, आप जिसको भगवान मानते हो पत्थर काट करके आप उनकी मूर्ति बना लो, आप मिट्टी की मूर्ति उनकी बना लो, प्लास्टिक की सोने चांदी की मूर्ति बना लो, ये सब आप काम कर सकते हो।